हेलो दोस्तों। तो यार इस वीडियो में हम लोग जो है ना रीट का जो एक मैथ का मॉडल पेपर देखने वाले हैं और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसके द्वारा 1944 को गुणा करने पर परिणाम पूर्ण घन प्राप्त होना चाहिए हमें। तो 1944 को किससे गुणा करें कि पूर्ण घन जो है वो प्राप्त हो, क्यूब। तो हम यहाँ से पहले देख लेते हैं कि 1944 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो ये हो गया 1944, इसमें 2 का भाग देंगे सबसे पहले, तो ये जाएगा 9 बार 18 और फिर ये बच जाएगा 7 और यहाँ फिर 2। फिर वापस 2 का देंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 12 का 6। फिर 2 का देंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पे 4 और यहाँ 3। अब इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 8 24 और ये 1। फिर 3 का जाएगा तो ये जाएगा 27 बार और फिर अगर इसमें 3 का देंगे तो यहाँ बचेगा 9। फिर 3 का अगर भाग देंगे तो 3 और यहाँ पर लास्ट बार। अब इसने पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जिससे मल्टीप्लाई करने पर घन प्राप्त होना चाहिए हमें। तो हम देखो जोड़े बनाएंगे 3 3 की। जैसे इन तीनों 2 से क्या बन जाएगा, 1 2 बन जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। जैसे 1944 है, 1944 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 और फिर ये क्या बच गया, ये 2 3 और बच गया, तो इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसने बोला है क्यूब रूट। तो हमें बताना है घन, बताने कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आएगी वो घन हो जाएगी। तो देखो ये जो है, ये जो 2 है इनसे 1 2 बाहर आ जाएगा, ये जो 3 है इनसे 1 3 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखो एक 3 की कमी लग रही है, एक 3 है, 2 3 हमारे पास हैं लेकिन एक 3 और चाहिए, तो इसका आंसर होगा 3। सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर 3 होगा तो एक 3 यहाँ से ही बाहर आ जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 18। तो 18 की अगर क्यूब करोगे तो इसको अगर 3 से और मल्टीप्लाई कर दें 1944 को, क्योंकि यहाँ तक देखो 1944 हो रहा है, इंटू 3 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 18 की क्यूब बन जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी, वो भी 18 की। तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी संख्या 3 होगी जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये क्यूब बनेगा। फिर देखो नेक्स्ट है ये कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 216 और उनका HCF दे रखा है 6 और LCM हमें निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ एक संख्या A है और एक संख्या B है। अब हम जानते हैं कि A इंटू B क्या होता है, LCM इंटू HCF। तो A इंटू B दे रखा है, दोनों का गुणनफल 216, LCM हमें निकालना है, HCF दे रखा है 6। तो LCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 216 बटा 6। तो ये कितना हो जाएगा, 36। 36 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ये 366 पृष्ठों वाली एक किताब है जिसमें पृष्ठों को सांख्यिकीत करने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो देखो 1 से लेके 9 तक है, फिर देखो 10 से 99 तक और फिर हम देंगे 100 से 366। तो ये 1 से लेकर 9 तक कितने अंक आएंगे, सब में एक एक अंक आएगा, तो 9 अंक तो यहाँ से हो गए प्लस। अब 10 से लेकर 99 तक कितने हो गए, 90, और हर में कितने अंक हैं, 2। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 2। और ये है कि 100 से लेके 366 तक कुल कितने हो गए, 100 भी इंक्लूड करना है, तो ये हो गए 267 और हर में 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 21 1 6 18 19 20 की 0 2 3 दूनी 6 7 8। तो ये हो गया 801। अब सबको जोड़ देंगे, जैसे 801 हमारे पास यहाँ से आ गया, ये 801 हो गया। अब इसमें ये 90 इंटू 2 180 और वो 9 है ही, वो जोड़ देंगे तो 9 और 1 10, एक कैरी आ जाएगी, 8 और 1 9 और ये 8 और 1 9। तो कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 990। तो सेकंड ऑप्शन जो है उसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ये कि 10 16 और 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है। तो देखो ये हम ऑप्शन से ही देखेंगे सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी होगी, तो 10 6 और 24 से विभाजित होगी। जैसे 10 16 है और 24 है। अब देखो मुझे इसमें दिख रहा है कि इसमें 5 आ रहा है कि नहीं, 5 इंटू 2 ही तो है,
और इसमें दिख रहा है कि इसमें 8 इंटू 2 आ रहा है और इसमें आ रहा है 12 इंटू 2। हमें दिख रहा है कि ये 5 से डिवाइड है, 5 से तो सारी ही डिवाइड हो रही हैं, तो हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, सबसे पहले ये लेंगे 900। अब 900 में जो है 12 का भाग नहीं जाएगा, आप देख लो, यहाँ से जाएगा 1200 तो 84 और 6 60, 12 पंजू 60, ठीक है 12 का भी चला जाएगा। अब इसमें देखेंगे 8 का जाता है कि नहीं, 8 का भाग अगर देंगे तो 8 दाई 80 और ये हो जाएगा 88, 88 के बाद बचेंगे 2 जीरो, तो इसका 8 का नहीं जाएगा, तो ये तो नहीं होगी। फिर देंगे 1600 में, इसमें 8 का चला जाएगा, लेकिन इसमें देखो 12 का देखो 12 एकम 12 और यहाँ बचेगा 4 40 और 12 3 36, फिर 40 बचेगा, तो इसमें 12 का नहीं जाएगा, तो ये संख्या नहीं होगी। 2500 में 5 का जा रहा है लेकिन 8 का नहीं जाएगा, देखो 8 3 24 10 और 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 2 20, तो ये नहीं जाएगा। अब 3600 में देखो 3600 में अगर भाग देंगे हम 8 का, तो 8 का भी चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा, 5 का भी जा रहा है, 2 का जा ही रहा है, 5 का इसलिए जा रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये संख्या वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो सबसे विभाजित होगी। तो एक तरीका तो ये हो गया, ऐसे चेक करने का, एक नंबर से हम चेक कर लेंगे, क्योंकि एक नंबर से अगर डिवाइड होगी तो वो इनसे नहीं होगी, फिर इसको काट देंगे, जल्दी से चेक कर लेंगे। या फिर हम इन 10 16 और 24 का जो है एलसीएम वो निकाल लेंगे हम, इनका एलसीएम आएगा 240, 240 एलसीएम आएगा। कैसे आएगा, जैसे ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इनको बाहर निकालेंगे 2, 5 इस अकेले में ही है 5, और फिर जो ये 8 है, 8 को मैं डिवाइड कर दूंगा 4 इंटू 2 में और इसको 4 इंटू 3 में। अब 4 दोनों में आ गया कॉमन, अब इसमें 2 अलग है और 3, तो इंटू 2 इंटू 3। अब देखो 5 दूनी 10, ये हो गया 10 को 4 से करेंगे 40 और ये 24, 40 40 दूनी 80 और 8 3 24, तो 224, 40 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 240 से डिवाइड करके देख लो, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा खाली, तो ये वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जिससे ये तीनों विभाजित करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं ये, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर है ये देखो 5 संख्याओं का औसत जो है 27 दे रखा है, जैसे ये एक संख्या 2 3 4 5, 27 औसत का मतलब कि इसके पास भी 27 है, इसके पास भी 27 है, इसके पास भी 27 है और इसके पास भी 27 है और इसके पास भी 27 है। अब हम देखते हैं कि यदि एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या है जो निकाल दी गई है तो औसत 25 हो जाता है। मैं मान लेता हूं मैंने ये निकाल दी लास्ट वाली, इसको बाहर निकाल दिया। अब ये बता रहा है कि औसत 25 हो गया, तो इनका औसत हुआ ना 25 4 का, लेकिन पहले तो 27 था सबके पास, लेकिन अब ये बोला कि 25 हो गया अब औसत। तो इस 27 वाले का वजन पूछा है, इसका लास्ट वाले का, इसका वजन कितना था, तो 27 तो इसके पास था ही, प्लस 2 इससे लिया इसने, 2 इसका ले गया, क्योंकि इनका कितना हो गया 25 हो गया, बाद में 2 ही इससे ले गया और 2 ही इससे ले गया। 2 क्यों ले गया ये इतने नंबर, 2 2 2 कितने हो गए 8, तो ये 8 क्यों ले गया, क्योंकि ये इसके ही थे, क्योंकि इसने इनको बांट रखा था, 2 इसको दे रखा था, 2 इसको 2 इसको और 2 इसको, तो 27 और 8 कितने हो गए, 27 और 8 हो गए 35, तो इसका वजन कितना था 35 किलो। तो ये संख्या कितनी थी, वजन नहीं है सॉरी, संख्या दे रखी है, तो ये संख्या कितनी थी, ये संख्या 35 थी। तो इसने एडजस्ट करके, औसत क्या होता है सब में बराबर बराबर बढ़ जाता है, तो इसको भी 2 दे रखा था, इसको भी 2 दे रखा था, इसको भी 2 और इसको भी 2 दे रखा। देखो एक तरीका तो ये है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 27 इंटू 5 कर लो, टोटल वजन आ जाएगा, माइनस कर दो कितना 25 इंटू 4, क्योंकि इन 4 का औसत इतना हो गया ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27 को 7 5 35, 3 हासिल हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 और ये 25 चौक 100, तो यहाँ से भी देखो 35 किलो वजन आ रहा है इसका। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। फिर इसमें नेक्स्ट है ये 4 वर्ष पहले हमें ए और बी की आयु दे रखी है, ए और बी ये 2:3 है, 4 वर्ष पहले की बात है, देखो इधर ऊपर की तरफ 4 है, ठीक है। फिर ये दे रखी 4 वर्ष पश्चात, अब यहाँ से 4 वर्ष बाद प्लस, ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे 5:7 हो गई इनकी। फिर पूछिए उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, जो यहाँ पे जो आयु है ना, यहाँ ये वर्तमान आयु मान लेते हैं एक बार लेन, तो ये आयु जो होगी ये कितनी होगी। तो इसका एक तरीका है, जैसे 2 को लेंगे हम सबसे पहले, 2 इंटू, अब इनका गैप कितना हो गया, ये 4 साल पहले की बात है, ये 4 साल बाद की, तो गैप हो गया 8 साल का, तो ये इंटू 8
और फिर इनका गैप हम देखेंगे 5 और 7 का, ये आ जाएगा 2 और इसको डिवाइड कर देंगे। देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से करेंगे तो 14 और 5 को 3 से करेंगे तो 15। तो 15 माइनस 14 कितना होता है? 1। तो ये हो गया 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से देखो, यहाँ से 4 साल पहले ए 32 साल का था। अगर 2 की वैल्यू 32 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 48। 1 की वैल्यू 16 होगी ना, तो 16 थी 48। अब ये पूछ रहा है कि वर्तमान आयु, इसमें 4 ऐड कर देंगे और इसमें 4 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36 साल का ए, और बी हो जाएगा हमारा 52 साल का। तो ये आंसर इसका आ जाएगा। एक तरीका ये है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका है वो एक्स मान के करते हैं वो, ठीक है। उससे ऐसे करेंगे हम, जैसे ए की आयु वर्तमान कितनी है, 2x मान लेते हैं और इसकी मान लेते हैं भाई 3x। अब ये बोल रहा है कि ये कब थी, ये 4 वर्ष पहले, तो इनका गैप कितना हो जाएगा? 4 वर्ष पहले की बात है, 4 वर्ष पश्चात जो है ये होगी, तो इसमें प्लस 8 करेंगे, इसमें प्लस 8 करेंगे और इसको इक्वल कर देंगे 5:7 के। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी ना, उसको यहाँ पुट करेंगे तो सेम ही आंसर निकल के आएगा। फिर उसमें 4 ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वर्तमान निकालनी है। फिर जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 30% एल्कोहल घोल में 6 लीटर 3% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, तो घोल में जल का प्रतिशत हमें बताना है। देखो 30% एल्कोहल का घोल है, एक ये 6 लीटर है इसमें। अब इसमें बोल रहा है कि 30% एल्कोहल है, तो कितनी एल्कोहल होगी? 6 × 18 1.8 लीटर। बचा हुआ क्या हो गया? बचा हुआ हो गया भाई 4.2 लीटर, ये हो गया पानी। ये एल्कोहल होगी और ये पानी हो गया। अब इसने बोला है कि शुद्ध एल्कोहल मिला जाए, 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल, ये मैंने मिला दिया, ये होगी 2.8 लीटर। तो 1.8 में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल है, फिर 2.8 लीटर एल्कोहल होगी। 4.2 लीटर हमारे पास पानी था, तो इसने पूछा कि जल की प्रतिशत कितनी होगी अब उसमें, तो 4.2 लीटर पानी है और ये नेट कितना हो जाएगा? 4.2 और 2.8, ये टोटल कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया भाई 7 लीटर मिक्सचर, टोटल मिक्सचर हो गया ये, है ना। तो इसका कितना परसेंट है? 4.2, यही निकालना है बस। 7 का अगर इसमें बाढ़ में तो 7 6 42, तो आ जाएगा 0.6 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60%। तो कितना पानी हो जाएगा उसमें? 60% पानी हो जाएगा घोल में। फिर देखो नेक्स्ट ये है कि एक परीक्षा में कुल 850 छात्रों ने भाग लिया है, जिनमें देखो मैंने अच्छे क्वेश्चन चूज किए हैं इसके लिए। 850 छात्रों ने भाग लिया है और 20% जो है लड़कियां हैं। तो हम देख लेते हैं भाई 850 छात्र हैं, ठीक है। इसने बोला कि 20% लड़कियां हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं गर्ल्स और इधर बॉयज, ठीक है। लड़कों से 30% से प्रथम तथा शेष लड़के हैं, और लड़कों में से 30% ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और शेष लड़कों ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो हमें बताना है कि दूसरे स्थान पाने वाले लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है। तो गर्ल्स जो है 20% है, तो 85 का 20% देखो एक 10% हो गया 85, और 85 का अगर डबल करते हैं तो 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 170 गर्ल्स। अब 170 आप इसमें से घटा दो 850 में से, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 15 में से 7 गए तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ 7, और ये हो जाएगा 680 बॉयज। अब बॉयज का इसने बोला है कि 30% ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, अब इसका भी 30% निकालना है। देखो यहाँ अपन ने गर्ल्स निकाल ली, तो बचे हुए 80% क्या हो गए? लड़के। अब यहाँ 680 का 30%, क्योंकि लड़कों का 30% जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है। अब 68 को इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 24 4, और ये हो जाएगा 6 3 18 19 20, तो 204 लड़के जो है ये फर्स्ट स्थान पे आएंगे। तो सेकंड पे कितने लड़के आएंगे? 680 में से 204 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। देखो 6 का एक ही ऑप्शन आ रहा है, वैसे देख सकते हैं, इतना ही करके इसको 476, और किसी के लास्ट में 6 ही है ही नहीं, तो 476 ऐसे लड़के हो जाएंगे जो दूसरा स्थान प्राप्त करेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 476। फिर देखो नेक्स्ट ये है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य में हमें रेशियो दे रखा है अभी। कॉस्ट प्राइस रेशियो, ये अपना सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसमें ए रेशियो बी है, तो बी ए का 200% है। इसने बोला कि बी जो है वो ए का 200% है, मतलब अगर ए 100 है तो बी कितना होगा? बी हो जाएगा 200।
क्योंकि देखो 100 का 100% कितना होता है, 100 ही होता है। तो 100 का 200% कितना हो जाएगा, देखो 100 इंटू 200%, 202, और ये आ जाएगा 200। तो ठीक है, ये हो जाएगा 200। अब इसने पूछा है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताना हमें। तो देखो लाभ कितने का हो गया, 100 रुपये का मान लेते हैं एक बार। जैसे ये 100 रुपये है और ये विक्रय मूल्य 200 है, तो लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पे बीच में, 100 रुपये का। तो 100 रुपये, अब इसका कितना परसेंट है, 100 का 100% तो है, तो लाभ कितना हो गया, 100%। ये हमसे पूछा क्रय मूल्य पे लाभ पूछा इसने। क्रय मूल्य हमारे पास 100 था और 100 रुपये का क्या हो गया, लाभ। तो 100% का क्या हो गया, प्रॉफिट। फिर देखो नेक्स्ट ये है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, ठीक है। यदि 50 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। जो कोई किला है, तो उसने पूछा है कि तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। अब देखो इसको किले को ना लेके मान लेते हैं कोई काम है, वो मान लेते हैं। तो 50 दिनों में मान लेते हैं x लोग मिलके कर देते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 50x। ये टोटल काम हो गया। मान लेते हैं शुरू में x बंदे थे, तो 50 दिनों में वो काम को कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 50 इंटू x हो गया कि नहीं। अब इसने बोला कि 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद जो है वो हम देख लेते हैं कितने दिन बचे, फिर 40 दिन। तो काम बचेगा 40x, बचेगा कि नहीं, 40x काम बचेगा कि नहीं, क्योंकि बंदे तो उतने ही हैं x, और दिन कम हो गए, तो 40x काम बच गया। अब ये बोल रहा है कि 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन, मतलब अभी ये टोटल वर्क, भोजन को वर्क समझो एक बार, तो ये जो टोटल वर्क है वो 35 दिन के लिए पूरा कर देंगे, वो ऐसे समझो कि 35 दिन में ही पूरा कर देंगे। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, यही बराबर हो जाएगा कि 10 दिन बाद में जो है 500 बंदे और आ गए, पहले x थे, अब हो गए भाई x इंटू 500, और ये कितने दिनों में कर दिया, ये कर दिया 35 दिनों में। अब ये मैंने कर दिया कि 40x बराबर ये हो गया 35x प्लस 35 इंटू 500, और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 35 इंटू 500। 5 से 500 कट गया 100 बार, तो x की वैल्यू आ गई 3500। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितने बंदे थे भाई, 3500 बंदे थे, और ये हमें निकालना था कि प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे। अब देखो इसमें नेक्स्ट है ये कि राजू ने 48,000 रुपये लगा के व्यापार प्रारंभ किया। 7वां बाद जो है 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर मोहित इस व्यापार में शामिल हो गया, और वर्ष के जो अंत में है वो 5885 रुपये का लाभ हुआ। तो इसमें बताना है कि मोहित का भाग कितना था लाभ में। तो अब इसको देखते हैं हम। देखो ये हो गया भाई राजू, और ये हो गया मोहित। हम रेशियो में लिखेंगे इसको। तो रेशियो जब लेंगे 48,000 और 56,000 का, तो यहाँ देखो 3 0 से 3 कट गई, वो कट रहा 8 से, तो 8 7 56, और ये 8 6 48, 6:7 में इन्होंने अपनी पैसे लगाए हैं। और लाभ कैसे वितरित होगा, लाभ होगा कि कितने महीने के लिए लगाए हैं। मोहित 7 महीने बाद मिला है, तो इसके पैसे तो 12 महीने तक रहे, लेकिन इसने 7 महीने बाद, तो बचे कितने महीने, 5 महीने, तो इसका कितना हो गया 12 6 72, और ये हो गया 7 5 35। तो नेट कितना है, तो देखो इन दोनों का जोड़ के दे रखा है 72 प्लस 35 की वैल्यू हमें दे रखी है ये 5885। तो हमें किसकी निकालनी है, मोहित का भाग, हमें 35 की वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे भाई ये 5885 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, 5 और 2 7, और ये 7 और 3 10, 107 हो जाएगा। और इंटू 35 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये कट जाएगा 107 से। देखो 5 बार जाएगा इसमें 500, और ये 35 बार चला जाएगा 5, और 88 में से अगर 35 जाएंगे तो ये वापस से इतने बच जाएंगे, तो उसके बाद 5 बार इसका वापस चला जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 55 को 35 से मल्टीप्लाई करके देखो, 25 2 25 26 27, यहाँ 15 का 5, 15 और 1 16, 5 7 और 5 12, 6 6 और 2 8 और 1 9, ये आ जाएगा 1925। तो ये ऑप्शन जो देखो, मोहित को इतना लाभ होगा, तो टोटल लाभ इतना है, मोहित को हो जाएगा 1925। तो थर्ड ऑप्शन जो इसका आंसर होगा। फिर देखो नेक्स्ट ये कि ए काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। अब देखो ए रेशियो बी अगर मैं करूं
इनका जो एफिशिएंसी रेशियो है, कुशलता का जो रेशियो है, इसने बोला है कि भाई बी जो ए की अपेक्षा बी 50% जो है वो अधिक कुशल है। तो ये अगर 2 है तो ये 3 हो गया कि नहीं, क्योंकि 3 जो है 2 का 50% अधिक हो गया ना। अगर ये 2 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 3। अब इसको अगर उल्टा कर दे, 3 इधर कर दे 2 इधर, तो ये आ गया इनका डेज का रेशियो। देखो ये एफिशिएंसी का रेशियो, क्योंकि हमें पता है कि भाई एफिशिएंसी इनटू डेज ये क्या होता है, टोटल वर्क सेम रहना है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वर्क अपॉन डेज। मतलब कुल मिला के बात होगी कि एफिशिएंसी जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन डेज के। तो हमें से लिखते हैं, अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो डेज क्या होंगे, कम होंगे। अगर एफिशिएंसी घटेगी तो डेज बढ़ेंगे। तो यहाँ देखो एफिशिएंसी 2 3 थी तो 3 2, अगर 3 2 का मतलब ये है कि अगर ये 2 काम करेगा और ये काम करेगा 3, तो ये जो ए है ये तो 3 दिन लगाएगा काम करने में, और ये उसी काम को करने में बी लगाएगा 2 दिन। अब इसने बोला है कि भाई ए काम को 9 दिन में करता है, तो 3 की वैल्यू 9 दे दी, तो 2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, 3 3 9 और 2 3 6। तो बी काम को कर लेगा 6 दिन में भाई, तो 6 दिन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ये कि एक नल एक टंकी को 12 मिनट में और दूसरा जो नल है वो 15 मिनट में भर देता है। एक छेद के कारण कुछ पानी बह जाता है। अगर दोनों पाइपों को एक साथ टंकी भरने में लगते हैं 20 मिनट, तो छेद के कारण भरी हुई टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ये मैं मान लेता हूँ एक ए नल है और ये बी है, और ये सी जो खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला नल है, ठीक है। ये लगाता है भाई 12 मिनट, ये 15 मिनट, और जब तीनों चल जाते हैं, तीनों को एक साथ चलाते हैं तो 20 मिनट में टंकी भर जाती है। अब देखो ऐसी संख्या को ढूंढो जो इन तीनों से डिवाइड हो। आपकी नज़र में आ रहा होगा, जो 12 से भी हो, 15 से भी हो और 20 से भी हो, वो क्या है, 60। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई टोटल जो टंकी है ना वो 60 लीटर की, एक बार ये मान लेते हैं। टोटल वर्क जो करना है वो 60 है। तो ये वर्क कितना करेगा, 12 पंजू 60, ये 5, ये करेगा 4 और ये 3। देखो इसका मतलब है कि ये 5 घंटे में भर देगा उसको 12 मिनट, और दूसरा 15 मिनट भर देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 लीटर भरेगा 1 मिनट में, ये 4 भरेगा और ये 3 लीटर भरेगा 1 मिनट में, ठीक है। ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। फिर हम देखते हैं कि छेद के कारण भरी हुई टंकी कितने मिनट में खाली हो जाती है। तो देखो ये दोनों चलते हैं, ये वाला और ये वाला, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो ये माइनस करेंगे हम, तो बचेगा कितना, 6। कितना बच गया, 6 बच गया हमारे पास। अब इसने पूछा है कि भरी हुई टंकी को जो छेद वाला जो है वो कितने देर में खाली कर देगा। तो ये खाली कर देगा, इसको 60 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो ये कर देगा 10 मिनट में। ये कितनी देर में खाली करेगा, ये 10 मिनट में खाली कर देगा इसको। क्योंकि जब तीनों साथ चलते हैं तो देखो 3 ही भर पाती है, इसका मतलब 6 तो वो खाली कर ही देता है। ये 2 चल रहे थे, 5 4 9 ही 9 में भर दिया, और जब तीनों साथ चल रही तो क्या हो गया, 3 खाली हो रही है, 3 मतलब कि 3 ही भरी जा रही है। तो इस 3 को माइनस करेंगे तो हमें जो खाली कर रहा है हमें उसकी क्षमता पता चल जाएगी, वो कितनी खाली कर रहा है, वो 1 मिनट में 6 लीटर खाली करता है। तो 60 लीटर 10 मिनट में खाली कर देगा, तो 10 मिनट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 4th ऑप्शन। फिर हम देखते हैं ये कि 2 साइकिल सवार एक ही दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं, कितने घंटे में दोनों के बीच की जो दूरी का अंतर है वो 60 किलोमीटर हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ एक ये है, ये ए है, और एक ये बी भी यहीं से चला है, तो ये जा रहा है 15 से और ये जा रहा है भाई 20। कुछ देर बाद मान लेते हैं ये यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ पहुंच गया, और दूरी इनके बीच होगी 60 किलोमीटर। दूरी कितनी होगी, 60 किलोमीटर की दूरी होगी इनके बीच। तो 60 किलोमीटर की, देखो विद रिस्पेक्ट वाला अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो सीधा सा क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर की दूरी होनी है, और इन दोनों का गैप कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर का। 20 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर, माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर विपरीत जा रहे हो तो यूं तो ऐड कर देते, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। तो कितनी कितनी देर में हो जाएगा, 12 घंटे में उनके बीच में 60 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी।
फिर देखो इसमें नेक्स्ट है ये कि एक आदमी अपनी आधी पूंजी को 10% वार्षिक दर से और 1/3 को 9% की दर से और जो शेष बच गई उसको 12% की दर से। ठीक है, जैसे ये आधी पूंजी है 1/2, इसको लगा दिया 10% से, 1/3 इसको लगा दिया 9% से, बची कितनी 1/6। 1/6 ही बची ना, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा ये 1 - 1/2 - 1/3, 6 एलसीएम होगा 6 माइनस ये 3 और ये 2। ठीक है, 1/6 बच गई। इस 1/6 को 12% पे लगा दिया। तो हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 2 का भाग जाए, 3 का भी जाए और 6 का भी जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी हम ले लेते हैं कि टोटल पूंजी कितनी थी उसकी, 30 ले लेते हैं एक बार, 30 ले लेते हैं हम, तो 30 हो गई। 30 नहीं, मान लो 300 ले लो एक बार, जल्द सही रहेगा। तो 300 में से आधी जो कि होगी 150। अब 150 पे 10% का ब्याज मिल रहा है, तो 150 का 10% हो गया 15 रुपये। फिर जो है 1/3 होगी इसकी 100 रुपये, तो 100 रुपये ब्याज ले रहा है 9% का, तो 100 का 9% हो गया 9 रुपये। और फिर बची कितनी 50, 50 पे ले रहा है भाई 12, 12 पंजू 60, तो 6 रुपये हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 15 को, 9 को और 6 को, ये कितना हो जाएगा, 15 और 9 हो जाएंगे 24, 24 और 6 हो जाएगा 30। अब यही पूछा है कि भाई नेट जो है वो औसत वार्षिक दर ब्याज की दर क्या होगी, तो 30 जो है वो 300 का कितना परसेंट है, यही पूछा है बस। तो देखो 10% आंसर आ गया। देखो 300 इसलिए माना है क्योंकि सहूलियत रही इसको निकालने में। आप और कुछ मान के भी कर सकते हो, क्योंकि 300 जो है 2 से भी कट रहा है, 3 से भी और 6 से भी। 300 ऐसे मान लिया तो यहाँ सीधा 100 आ गया ना 1/3, और यहाँ से 9 हो गया, तो 9% अगर और कुछ मानते तो निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती, इसलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10%। फिर इसमें आगे है ये कि 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 मीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट जो है 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी है तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची है। तो देखो कितनी ईंटें की जरूरत है। सबसे पहले तो हम ये जो दीवार है इसका टोटल वो निकाल लेंगे, इसकी वॉल्यूम कितनी है। तो वॉल्यूम क्या होती है, L × B × H। लेंथ है 8 और ये 6 मीटर ऊंची है। और देखें यह ध्यान रखना सेंटीमीटर में दिया कि इसको मीटर में बदलेंगे हम, तो ये एक बार एज इट इज लिख देते हैं, ये 22.5 और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, क्योंकि हमें पता है कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। डिवाइड ही करेंगे ना, इसको नीचे आ गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे इसकी वॉल्यूम से। ये देखो ईंट की जो वॉल्यूम है उससे पता चलेगा कितनी ईंटों की जरूरत है। अब ये आ गया 25 और ये 11.25 और ये हो गया 6। अब देखो ये किसमें, ये सेंटीमीटर में है, इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो ऊपर डिवाइड करेंगे 100 × 100 × 100, 100 इसके लिए, 100 इसके लिए और 100 इसके लिए। तो 100 से तो 100 कट जाएगा, और ये जो है 6 से 6 भी कट गया। ये ग्रीन पेन ले लेते हैं, ठीक है, 6 से जो है 6 कट ही गया। और फिर बात करते हैं इसकी 25 की। तो इस 25 से 22.5 में कितनी बार भाग जाएगा, इसको एक बार यहाँ से ऐसे समझ लो कि 1 0 इसने ले ली, तो ये 225 हो गया। तो 225 में इसका भाग चला जाएगा 9 बार, यहाँ आ गया 9 भाई। ठीक है, 1 0 में काट देता हूँ, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ मेरे पास बच गया 10 × 100। ठीक है, ये 10 × 100 हो गया। अब ये है 11.25। अब इसमें हमको काटना है, इससे को काट देंगे हम 25 से। अगर देखो 25 से काटेंगे, एक बार नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, सही रहेगा, क्योंकि ये हो जाएगा फिर 1000, 1125 हो जाएगा। ठीक है, इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको काटने में सही रहेगा। जैसे ये 25 से मैंने इसको काट दिया 4 बार, और 25 से अगर इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, फिर यहाँ कितना बचेगा 125, तो 25 पंजू 125। फिर इस 9 से ध्यान रखना ये 5 बार कटेगा, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, ये 5 बार कटेगा, और इस 5 से ये जो देखो 10, ये 2 बार कट जाएगा। अब देखो मुझे बताओगे, देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8, और इस 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 64, और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 6400। तो 6400 इसका आंसर हो जाएगा।
देखो ये मल्टीप्लाई इसलिए क्या है क्योंकि सोल्व करने में सही रहेगा, वरना तो पॉइंटों में आएगा फिर ऊपर ले जाओ इसको लेंदी हो जाएगा। तो 6400 मीटर की क्या होगी जरूरत होगी। फिर हमारे पास है ये कि यदि निजी सेवाओं में लगे, एक ये ग्राफ दे रखा है पाई चार्ट, व्यक्तियों की संख्या 2160 है तो परिवहन सेवाओं में लगे व्यक्तियों की संख्या हमें बतानी है। तो देखो परिवहन सेवा में बतानी है और जो निजी सेवा ये रही, तो हमें 25 डिग्री की वैल्यू दे रखी है भाई। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सीधा बराबर कर दिया वो। 25 डिग्री की वैल्यू ये है, 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2160 अपॉन 25। हमें निकालनी है 40 डिग्री परिवहन वाले लोगों की, जो कितने हैं 40, ये हो जाएगा 40। तो अगर ये काटें इससे तो ये चला जाएगा इसमें भाग कितनी बार, 200 तक जाएगा 8 बार, ये बचेगा फिर यहाँ पे 160, ये 16 हो जाएगा और ये बच जाएगा 160। 160 में ये जाएगा 4 5 6 बार, 150 तक चला जाएगा, फिर बचेगा 10 और यहाँ आ जाएगा 0.4, 86.4 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 40 से, 0 4 चौक 16 की 6 और ये 6 चौक 24 और 1 25। अब यहाँ से 2 आ गई कैरी, 8 चौक 32 33 34, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट लग ही जाएगा तो नेट आंसर हो जाएगा 3456। थर्ड आंसर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमें दे रखा भाई ये कि शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम करते हैं। तो निर्माण फैक्ट्री में करते हैं 85 डिग्री, ठीक है। और ये पूरा का डिग्री अगर निकालेंगे इस गोले का तो कितना होगा 360 डिग्री, सबको पता है ये 360 होता है। तो इससे डिवाइड कर देंगे हम 360 से, 85 जो है 360 का कितना परसेंट है ये निकल के आ जाएगा हमारे पास। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको हम काट देंगे किससे, ये हो जाएगा 850 और यहाँ से भाग देंगे हम इसमें 36 का, ठीक है। 36 दूनी 72 और यहाँ कितना बचेगा 8 और 5 13, 130, तो 36 थी ये 108। देखो एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें 23 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे, हमें पता चल गया भाई 23 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो एक ही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, ये 23.60। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ये, जैसे 3x प्लस 7y की वैल्यू 75 है और 5x माइनस 5y की वैल्यू 25 है, तो x y का मान बताना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पहले भी रीट में आ चुका है। 7y की वैल्यू कितनी है 75 और ये जो है 5x माइनस 5 है, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 5y और ये हो जाएगा 25। अब देखो हमें एक को बराबर करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से। तो ऊपर वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी 15x प्लस ये हो जाएगा 35y और यहाँ से कितना हो जाएगा 25, 7 5 35, ये हो जाएगा 375। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी नंबर को, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 15y बराबर 75। अब ये दो इक्वेशन होगी, दोनों को हम क्या करेंगे इसका माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 35 और 15 हो जाएंगे 50y और यहाँ से कितना होगा माइनस हो गए 300, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी 5 में 30, तो ये आ जाएगी y की वैल्यू आ गई भाई 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो y की वैल्यू देख सकते हो एक में ही है 6 खाली इसमें, बाकी अगर x की निकालनी है तो इसमें रख देंगे हम पहली वाली जो इक्वेशन थी ये 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y 6 थी ना 42 बराबर 75, ये हो गया 3x और 75 में से 42 घटाएंगे, यहाँ पे 3 7 में 4 गए तो 3 और ये 3x था ही, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 11, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं हम ये नेक्स्ट कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। जैसे ये एक वृत्त है और ये एक आयत है, ठीक है। अब इसका एरिया ए है तो इसका भी ए है, बराबर दे रखा है हमें। फिर हम देखते हैं कि जिसका परिमाप, इसका परिमाप हमें दे रखा है 42 मीटर। अगर ये लेंथ ए है ये बी है तो परिमाप क्या होगा भाई 2a प्लस बी, और ये दे दिया 42, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 21। चौड़ाई 8.5 दे रखी है जो कि बी मानी थी अपन ने, तो a की वैल्यू हो जाएगी 21 माइनस 8.5। a की वैल्यू कितनी आएगी 21 में 8 गई तो कितना बचेगा, ये बचेगा 13 और ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। a की वैल्यू आ गई भाई 12.5। तो इसने बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसके बराबर ही है और इसका क्षेत्रफल कितना होगा
A इंटू बी, तो 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8.5 से करेंगे भाई, 8.5 से, ठीक है। तो ये 25, 2, 5 10, ये 12, 6 और 8 5 40, 4 16, 16 और 4 20, और ये हो जाएगा 10 यहाँ। तो 5 2 6 और ये पॉइंट 2 छोड़ गए, तो 106.25 ये इसका एरिया हो गया। तो आज का जो पेपर था उसमें इतने थे। थैंक यू।